व्हाट्स दैट? v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बारे में सुन लीजिए आप, एक दो बातें बोल देता। यह है वेलोसिटी पार्टिकल की जब उसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से x है। मैंने क्या बोला? जब पार्टिकल x डिस्प्लेसमेंट पर है फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो तब की वेलोसिटी ये v है। ओके, चलो, अगर ऐसा है तो अब हमारे वो दो कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है? एट मीन, बोलो एट मीन x इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। एट मीन x इज इक्वल टू 0। तो अब ये वैल्यू हम ऊपर की इक्वेशन में डाल दें? चलिए बोलिए। v थोड़ा इंग्लिश में यहां लिख देता, एट मीन लिख दूं ना, इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, मतलब 0, मतलब दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस 0 का कुछ मायने नहीं है। तो फाइनली ये हो जाएगा a ओमेगा, क्योंकि इन्हें बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा a स्क्वायर। तो इन फैक्ट दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, so v at mean is in fact maximum, at mean is maximum। सेकेंड कंडीशन, बोलो एट एक्सट्रीम। अच्छा, आपको एक बात याद है, मैंने वो सिंपल पेंडुलम यहां रखा था, राइट? फिर मैंने बोला था कि ये इसको मैंने थोड़ा डिस्प्लेस किया, वो उधर गया, रेस्टोरिंग फोर्स ने उसको वापस मीन पोजीशन पे लाया, लेकिन वो मीन पोजीशन पे रुकता नहीं, ये बोला था मैंने, नहीं रुकता। और मैंने बोला था मेरे पास उस वक्त कोई इक्वेशन नहीं है बताने के लिए कि इनफैक्ट वहां वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो ये प्रूफ है उसका कि वेलोसिटी एट मीन इज मैक्सिमम। तब हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं था। अच्छा, मैक्सिमम भी है तो कितना है भाई? तो a इंटू ओमेगा है, a इंटू ओमेगा है। चलो सेकेंड, at extreme what will be x is equal to a, extreme पर a, उधर है, मैं उधर खड़ा हुआ हूं मैं, तो x will be equal to a, x will be equal to a। चलो ये वैल्यू डाल देंगे फिर v के फॉर्मूले में। तो आप बोलेंगे सर लिखो ना, मैं बोलूंगा बोलो ना, v at extreme equals to ओमेगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विल बी 0 into any number is 0, so here v at extreme is 0, where at extreme minimum। अगर आप स्लो मोशन में देखेंगे वो पेंडुलम का, स्लो मोशन में अगर आप उसका पिक्चराइजेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड के लिए वो एक्सट्रीम पोजीशन पे रुकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वेलोसिटी हो जाती है 0। तो अब ये देखिए कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू वेलोसिटी की कहां पर आई? मीन पर कितनी आई? a इंटू ओमेगा।
और मिनिमम कहां पर आई? एक्सट्रीम पर। मिनिमम आई तो कितनी आई? 0 आई। ओके, चलो अब इसी तरीके से किसका देखना है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आप ट्राई करेंगे? एक्सेलरेशन का ट्राई करेंगे? एक्सेलरेशन बोलो। एक्सेलरेशन वही दो कंडीशन लेना है। कहां पर? व्हेन द पार्टिकल इज एट मीन। एट मीन x इज इक्वल टू 0। बोलिए, अब आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देना पड़ेगा ना मुझे। बोलिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये है। चलो, एट मीन x इज इक्वल टू 0। वो तो देखते ही पता चल जा रहा कि यहां इधर 0 आ जाएगा और एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, राइट? फिर भी आपने ऐसा कुछ समझ रहा नहीं, ऐसा समझना आपने कि मुझे कुछ भी नहीं समझ रहा, तो आपने फिर भी लिखना माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 0। सो देयर वेयर दिस इज एट मीन, so this becomes equal to 0. So acceleration at mean is 0, and that is what value? Minimum. At mean position. At extreme x is equal to a. X is equal to a. So now acceleration is equal to minus omega square into a. Where? At extreme. In fact, this is the maximum value. So here I can say that acceleration at extreme is equal to minus omega square a is maximum. Amplitude, period और frequency. Okay, amplitude. सिंबल क्या लिए? कैपिटल A. क्या डिफाइन करेंगे इसको? कैसा डिफाइन करेंगे? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन is called as amplitude of SHM. ये इसका डेफिनेशन है। इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है क्या कुछ जरूरत जी? वो करंट में, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में हैं, ये अभी हम मैकेनिक्स में हैं, मैकेनिक्स में है तो इसलिए यहां पर एम्पलीट्यूड ए इंडिकेट करेंगे हम। चलिए, तो आपके जाना है ना? हाँ, तो आपके पेन से प्लीज ये डेफिनेशन लिख लीजिए। The maximum displacement from the mean position is called amplitude. अब वो एड़े वगैरह कुछ लोग होंगे, उन्हें पूछ भी लेता कभी कभी इसकी वैल्यू बोलो, क्या रहता क्या नहीं रहता। वो हाँ, आपने उसके लिए मैं आपको बोल रहा कि ये लिख लो। पूछ लिया किसी ने तो कि एम्पलीट्यूड ऑफ SHM क्या है, तो बोल देने का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ SHM. चलिए नेक्स्ट, पीरियड ऑफ SHM. पीरियड ऑफ SHM, टाइम पीरियड भी बोलते कुछ लोग उसको, और पीरियड बोलना आसान है, सबसे ज्यादा आसान है। ओके, रेडी? मैंने आपको बोला था एक ऑसिलेशन किसको बोलते हैं? मीन से स्टार्ट हुआ, एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम से मीन पर आया, फिर मीन से सेकंड एक्सट्रीम पे गया, फिर मीन पे आया, तो दैट कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन. So the time taken to complete one oscillation is called as period of SHM. Yes. Period of SHM का डेफिनेशन भी लिख लीजिए आपके पेन से, अच्छे हैंडराइटिंग में प्लीज. ओके,
सर्कुलर मोशन पढ़ते समय आपने इसका इक्वेशन भी किया हुआ है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऐसा आपने नाम दिया हुआ है। तो वो जो पीरियड है उसका फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2π/ओमेगा था भाई, वहां पे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या डाले थे, सो देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू K/m। तो आप ओमेगा की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको T का नया इक्वेशन मिल जाएगा। सो T इज इक्वल टू 2π स्क्वायर रूट, ये अपॉन में है ओमेगा, तो मैं क्या करता हूं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूं, तो क्या लिख देता हूं m/k। ये लीजिए T का दूसरा फॉर्मूला आ गया। और ज्यादातर ये यूज कहां होता, स्प्रिंग ब्लॉक के एग्जाम्पल में, स्प्रिंग और ब्लॉक। ओके, यहां पर एक देखे थे। नेक्स्ट एक जगह और देखिए आपने, वो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा छोड़ के बोल रहा हूं। एक्सेलरेशन में देखे थे, देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आया था, बोलिए माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अब इसमें मुझे आप ओमेगा निकाल के बताइए, चलिए बताइए। सो व्हाट विल बी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, आप बोलेंगे सर ये x को इधर लेके चले जाओ, तो एक्सेलरेशन अपॉन x, माइनस साइन को ले लो, राइट। तो अब मैग्नीट्यूड अगर लिया, ओनली मैग्नीट्यूड, टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड, सो हाउ मच दिस इक्वेशन, how this equation will look like, it will be omega square is equal to mod acceleration upon x। ये mod इसलिए लिए क्योंकि ये नेगेटिव था, उसको पॉजिटिव करने के लिए mod लिए। So finally omega is equal to square root of acceleration upon x। और अपना t का फॉर्मूला क्या है, t is equal to 2π/omega, right? So this will be equal to then 2π into अब ये 1/ओमेगा है, 1/ओमेगा है, तो इसको आप उल्टा करो या जैसा वैसा लिखो, 1/स्क्वायर रूट ऑफ mod acceleration upon x। तो पीरियड ऑफ थोड़ा गर्म करके लाना पड़ेगा। तो पीरियड ऑफ एसएचएम के कितने फॉर्मूलेज हो गए, 3। एक बेसिक अपना t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, दूसरा t इज इक्वल टू 2π स्क्वायर रूट ऑफ m/k। वो स्प्रिंग ब्लॉक के एग्जाम्पल में आएगा, वो बोलेगा कि ए ब्लॉक ऑफ 5 kg इज अटैच टू अ स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट 5 न्यूटन पर मीटर, कैलकुलेट इट्स टाइम पीरियड 3.142। अगर डिविजिबल है 7 से कोई नंबर वहां पर तो वो ले लेना, 21 अगर दिया तो 7 से डिविजिबल है तो नहीं, तो फिर 3.142। और तीसरा फॉर्मूला क्या आया, t इज इक्वल टू 2π इंटू 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन अपॉन x। तीनों भी फॉर्मूलेज आ गए। यस ये भी आएगा, इनफैक्ट आप इसको भी बॉक्स में डालिए, ये भी फॉर्मूला है,
ये मैं बोलूं कहां काम आएगा, सिंपल पेंडुलम में, एसपी में, सिंपल पेंडुलम में। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालेंगे वहां पर हम। ओके, अब फ्रीक्वेंसी क्या रहता, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तीसरा टर्म फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एन ऑफ एसएचएम। तो इसको क्या डिफाइन करते हैं आप फ्रीक्वेंसी को? नो, हाउ यू डिफाइन इट? द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम, वो उसका डेफिनेशन है, पर यूनिट टाइम चलेगा। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। And as he said, it is the reciprocal of time period. So n is equal to 1 by t, और इसका यूनिट क्या है, हर्ट्ज, और दूसरा पर सेकेंड और पर सेकेंड, या फिर सेकेंड रेस टू -1 पर सेकेंड बोलो, हर्ट्ज बोलो, या सेकेंड रेस टू -1 बोलो। तो n इज इक्वल टू टी, क्या था अपना पहला वाला, 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहां क्या आ जाएगा, ओमेगा बाय 2 पाई, उसका रेसिप्रोकल लेना है ना, उसका रेसिप्रोकल लिखना। सेकेंड वाला क्या था, सेकेंड वाला क्या था, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन k। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ k बाय m, m अपॉन k था ना उधर, तो उसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, उसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। फाइव 5.7 डिलीटेड है, फिर 5.8 जो है वो है फेज इन एसएचएम, फेज इन एसएचएम। मैंने बोला था ना आपको फेज के बारे में मैं बोलूंगा, फेज के बारे में। ओके, फेज ऑफ एसएचएम, पहले तो उसको डिफाइन कर लेंगे, फेज क्या है, होता क्या है, एंड व्हाट इज इट्स फिजिकल इंटरप्रिटेशन, फिजिकल सेंस क्या है उसमें। फेज ऑफ एसएचएम, फेज का डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि इट इज दैट क्वांटिटी विच इंडिकेट्स, विच एक्सप्रेसेस द डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल व्हाइल परफॉर्मिंग एसएचएम। एसएचएम परफॉर्म करते समय पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट या स्टेट ऑफ ऑसिलेशन को जाहिर करने वाली क्वांटिटी को कहते हैं फेज ऑफ एसएचएम। ठीक है, तो डेफिनेशन आपके पेन से अच्छी हैंडराइटिंग में लिख लीजिए फेज ऑफ एसएचएम का। द फिजिकल क्वांटिटी that describes the state of oscillation that describes the state of oscillation of a particle in SHM, of a particle in SHM.
इज कॉल्ड फेज ऑफ एसएचएम। अच्छा, आप बोलेंगे सर व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट ऑफ ऑसिलेशन? तो मैंने पहले ही बोल दिया, इंडिकेटिंग द पोजीशन, इंडिकेटिंग द डिस्प्लेसमेंट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंडिकेटिंग द डिस्प्लेसमेंट, इंडिकेटिंग द पोजीशन in a given time, at a given instant of time, that is called as state of oscillation. यानी कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको बता रही है कि स्टेट ऑफ ऑसिलेशन क्या है, तो मैंने ये कहा था आपसे कि x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा में, इस इक्वेशन में ये क्वांटिटी बताती है कि पार्टिकल किस पोजीशन में है और उसका एक्सेलरेशन कितना है, क्या स्टेट है, मतलब क्या पोजीशन है, ये बताने वाली क्वांटिटी मतलब फेस। तो आपने ये लिख लेना चाहिए इन द इक्वेशन x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा, इन द इक्वेशन x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा, ओमेगा t प्लस अल्फा is called as phase of SHM, phase of SHM. Of course, very much पोजीशन अभी आऊंगा ना मैं, अभी तो सिर्फ हम फेस को समझ रहे क्या है फेस। वो तो मैंने क्वेश्चन पूछ ही लिया था आपसे कि मैं यहां खड़े हुआ है, अब मैं उधर जाऊंगा इधर जाऊंगा, आप कैसे बोलेंगे? तो वो बोलेंगे आप फेस से, बट कैसे? फिर भी कैसे? ओके, उसके आगे की बात मैंने ये भी बोला था, दिस अल्फा इज कॉल्ड एज फेज कांस्टेंट और इपोक ऑफ एसएचएम। तो यहां पर उसका भी डेफिनेशन लिख लीजिए, क्योंकि डिफाइन इपोक ऑफ एसएचएम भी आपको पूछ सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। लिखिए, द फेज of a particle in SHM, of a particle in SHM at time t zero, at time t equal to 0, at time t equal to 0, at time t equal to 0 is called as epoch of SHM। उसका दूसरा नाम है फेस कांस्टेंट और फेस कांस्टेंट, और एक नाम है उसका इनिशियल फेज और इनिशियल फेज। अभी भी चाय ठंडी हो जाएंगी। अब मैं जो है 4 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर आपको लेकर जा रहा हूं। ये सॉलिड 4 मार्क्स देगा आपको। कितने मार्क्स देगा? सॉलिड 4 मार्क्स। बिल्कुल, अगर आपने ये कर लिया, अच्छे से समझ लिया, उसका मैथमेटिक्स पकड़ लिए, उसका मैथमेटिक्स अगर आपने पकड़ लिए, तो ये आपको सॉलिड 4 मार्क्स देगा, राइट? और वो है कंपोजिशन ऑफ 2 SHMs, कंपोजिशन ऑफ 2 SHMs, कंपोजिशन ऑफ 2 SHMs। अभी तक एक ही SHM चल रहा था, अब आपके पास 2 SHM आ गए, 2 SHM आ गए, तो दोनों के 2 अलग इक्वेशन रहेंगे, दोनों के 2 अलग इक्वेशन रहेंगे। तो पहले SHM का इक्वेशन लिखूंगा मैं, x1 इज इक्वल टू a1 साइन, टाइम मैं सेम रख रहा, टाइम सेम रख रहा, तो ओमेगा टी सेम रहेगा, ओमेगा टी इनिशियल फेज अलग रख रहा, अल्फा 1। ये पहले SHM का इक्वेशन। आप फटाफट लिखते जाओ बस, अब मेरी तरफ देखो ही मत, लिखते जाओ बस। ये मैथमेटिक्स है, पूरा मैथमेटिक्स है, और ये लेकिन भूलना मत, ये फिजिक्स का लेक्चर चल रहा, नहीं तो थोड़ी देर के बाद भूलेंगे ये हजरत हमको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे क्या। ऐसा नहीं करना। चलो, अब मुझे बोले x2 बोलो, a2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 2। अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ये दोनों की एडिशन रहेगा,
रिजल्टेंट जो बनेगा, जो भी पार्टिकल वहां रहेगा, एक मिनट थोड़ा इमेजिन करा देता, मैं एक पार्टिकल है, हालांकि आप बोलोगे पार्टिकल, अरे लेकिन इमेजिन करो ना यार, क्या होता, करें, कर लिए, इमेजिन कर लिए, ये मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं पार्टिकल हूं, और जो है तो दो सिंपल पेंडुलम मेरे आजू बाजू है या इधर है, कहीं तो भी है, किसके, अब मैं इस पार्टिकल है ना, अब मेरे आजू बाजू कितने SHM आ रहे, 2, एक का क्या है x1 और दूसरे का x2, अब ये दोनों आके मुझे टकरा रहे, अब मुझे टकराएंगे तो फिर मैं भी ऑसिलेट होना शुरू होऊंगा ना, मैं पार्टिकल है, मैं ऑसिलेट होऊंगा। अब हमको ये प्रूफ करना है कि अमजद सर के ऑसिलेशन कैसे रहते, सॉरी अमजद सर का मोशन कैसा रहेगा, क्या वो भी ऑसिलेटरी मोशन करेंगे, तो अभी अपने पास प्रूफ नहीं है कुछ भी, अभी ये प्रूफ करना है, परंतु मैं मोशन करना तो पड़ेगा ही मुझे। अरे भाई इधर से एक बिल्डर आ जाएगा, इधर से एक बिल्डर आ जाएगा, और दोनों भी मुझे इधर उधर से ढकेल रहे, ऐसा ढकेल रहे, कैसा भी ढकेल रहे, परंतु मैं आऊंगा ना मोशन में, बिकॉज आई एम अ पार्टिकल, ओके। तो पहला SHM ये दे रहा, ये दूसरा दे रहा, चलो अब मेरा डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे आप, किसका, मेरा, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, चलो x1 की वैल्यू डालो, x2 की वैल्यू डालो, जल्दी जल्दी, आप लोगों का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है। A1 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस अल्फा 1, आसान से पहले हो जाना चाहिए, आप लोग नाराज होते ना मेरे से फिर, सुनो जकवान, ZP सुनो क्या बोल रहे, चलो प्लस x2 बोलो जल्दी, A2 साइन ओमेगा t प्लस अल्फा 2, वेरी गुड, बहुत होशियार बच्चे, चलो अब मैं साइन A प्लस B के फॉर्मूले से इसको एक्सपैंड करूंगा। साइन A प्लस B क्या होता है, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, याद है आपको भाई, साइन A प्लस B क्या होता है, साइन A कॉस B प्लस कॉस A और साइन B, ये फॉर्मूले से ये दोनों को एक्सपांड करूंगा, ठीक है, रेडी। A के जगह पे कौन है, ओमेगा टी, और B की जगह पे अल्फा 1, इधर A की जगह पे ओमेगा टी, B की जगह पे अल्फा 2, चलो एक्सपेंड करने में मेरी मदद करो प्लीज। चलो x इज इक्वल टू A1 को ब्रैकेट ऐसा सरका दो, A1 मियाँ को बोलना जरा तो इधर सरक जाओ, जरा अमजद सर तुम इधर सरक जाओ जरा, सरके भी थे वो पहले, सरक गए, अब बोलो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस अल्फा 1 प्लस बोलो जल्दी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन अल्फा, वरना जी अभी पहले इसका एक्सपेंशन हो रहा ना, ये खत्म, इसका एक्सपेंशन हुआ अभी, और ट्रिग्नोमेट्री वाले इसको बोलते हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं बोलते। चलो नेक्स्ट, अभी ये एक्सपांड हुआ जकवान, ये एक्सपांड हुआ, अब इसको एक्सपांड करना है, राइट। सो प्लस A2 इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस अल्फा 2 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 2, चलो नो प्रॉब्लम। एनी समस्या? नो, अभी तक तो नहीं है माशाल्लाह से। ओके, अब मैं क्या करता हूं, मैं बहुत होशियार हूं। अब ये A1 इसको भी मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म को भी, ये टर्म को भी, A2 इस टर्म को मल्टीप्लाई होगा और इस टर्म को भी मल्टीप्लाई होगा। चलो ये स्टेप लिखो, मेरे को जान पे आ रहा, लिखो आप, मैं यही कर लेता,
मैं यहीं कर लेता हूं। देखो मैं क्या बोल रहा, सुनो ना यार, इधर ये A1 इधर आ गया, इसको आ गया, और A1 फिर इसको भी आएगा। लिखे क्या? लाला, लाला जी लिखे क्या? अब ये A2 इसको मल्टीप्लाई होगा और A2 इसको भी मल्टीप्लाई होगा। ओके? पूरा मैथमेटिक्स है, पूरा मैथमेटिक्स। चलो रेडी? अब देखो, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी के टर्म अलग करो और कॉस ओमेगा टी के टर्म अलग करो। देखो मैंने अंडरलाइन करा, किसके किसके टर्म अलग करना है? साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी। चलो फिर x इज इक्वल टू A1, मैं कॉमन ले रहा, यहां पर मैं कॉमन ले रहा हूं क्या? पहले करीब करीब लिख लूं उनको, साइन, हाँ मुझे कॉमन लेना है वो, तो कॉमन ले लूं फिर डायरेक्ट। साइन ओमेगा टी मैंने कॉमन ले लिया। चलो मुझे बोलो ब्रैकेट में क्या बचेगा? A1 cos अल्फा 1, A1 cos अल्फा 1 प्लस A2 cos अल्फा 2। देखो मैंने जो अंडरलाइन करा वो देख रहे हो, ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन से अंडरलाइन किया, ये स्ट्रेट लाइन से अंडरलाइन किया, ठीक है? अब वो जो वेवी लाइन से जो अंडरलाइन किया उसमें क्या कॉमन है? बोलो जल्दी। कॉस ओमेगा टी। अब यहां पर क्या लिखूं, बोलो जल्दी से। A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 2। हो गया? चलो अभी तक तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, कुछ समस्या नहीं आना चाहिए। हो गया? अब बोलो लेट यानी सपोज, लेट A1 cos अल्फा 1 प्लस A2 cos अल्फा 2 इज इक्वल टू R cos डेल्टा। मैं बोलूंगा डेल्टा क्या है, R cos डेल्टा। ओके, आर भी बोलूंगा क्या है और डेल्टा भी क्या है वो बोलूंगा नीचे, अभी सेकेंड स्टेप के बाद। और दूसरा बोलो, A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 2 इज इक्वल टू R साइन डेल्टा। मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? नहीं। कॉस वाला टर्म है ना तो R cos डेल्टा बोलो, और साइन वाले टर्म है ना तो R साइन डेल्टा बोलो, ठीक है? इसको इक्वेशन 1 और 2 बोलेंगे, 1 और 2 बोलेंगे। अब बोलेंगे हजरत आप बोल रहे थे आर का बोलेंगे और डेल्टा का बोलेंगे, लिखो फिर आर क्या है, लिखो फिर आर इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, आर इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लिखे, और डेल्टा है रिजल्टेंट इनिशियल फेज। आर क्या है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और दूसरा क्या बोला मैंने? डेल्टा क्या है? रिजल्टेंट इनिशियल फेज। अब आप बोलेंगे ये क्या लफड़ा है सर, ये क्या ला लिया आपने? मैं बोलूंगा कि जब ये दो एसएचएम ने मुझे आके टकराए तो मैं मोशन में आऊंगा, तो मेरे मोशन का एम्पलीट्यूड कितना है? आर, और मेरा रिजल्टेंट इनिशियल फेज कितना है? डेल्टा। ठीक है, अब हमको ये दोनों का इक्वेशन डिराइव करने का है। किसका? ये दोनों का, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का और ये डेल्टा का। तो जरा आप इक्वेशन 1 और 2 पे ध्यान दो, और मुझे अगर आर की वैल्यू निकालना है
आर की वैल्यू अगर निकालना है तो एक मिनट, हाँ पहले मैं एक स्टेप भूल रहा हूं, ये लिख लिया हमने। अब ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये जो मैंने मिटाया जो स्टेप है ये इधर है, ये x इज इक्वल टू, देखो x इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, वो ब्रैकेट का क्या वैल्यू लिया हमने, बोलो जल्दी, r cos डेल्टा, वेरी गुड। चलो इसका बोलो प्लस cos ओमेगा टी इंटू r साइन डेल्टा। चलो नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ये याद रखो, हाँ बस मैं बाद में अगर भूल गया तो मुझे याद दिलाना। क्या कॉमन दिख रहा, r कॉमन दिख रहा, तो r कॉमन है ब्रैकेट में साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा। ओके, अब मुझे ये बोलो, इतना अच्छा मैथमेटिक्स है आपका, ओमेगा टी डेल्टा साइन कॉस, कॉस साइन, तो ये किसका एक्सपेंशन है, किसका एक्सपेंशन है? मैंने यहां लिखा था फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी, क्या होता है साइन ए प्लस बी, बोलो, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कुछ ऐसा ही है क्या ये इसको ए बोल दिए थोड़ी देर के लिए, इसको बी बोल दिए, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यानी किसका एक्सपेंशन है ये, साइन ऑफ ए क्या है ओमेगा टी, बी क्या है डेल्टा, राइट डेल्टा। तो अब यहां पर x इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अरे ये क्या बात हो गई, कहां पे, वो तो गुजर चुके अल्फा, ये यहां पर हटा दिए, उनको यहां लेके हटा दिए। देखो आप इक्वेशन 1 और 2, अल्फा 1 और अल्फा 2 को वहां से हटा ही दी हमने, देखे। हाँ अब देखो जकवान, ये इक्वेशन रिजल्टेंट आ गया, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मेरा ये है, तो x1 क्या था बोलो जरा, a1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1, और x2 क्या था, a2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 2। क्या ये इक्वेशन, दो इक्वेशन इसके जैसे नहीं है, या इन्हीं दोनों के जैसे नहीं है क्या, सिमिलर टाइप के दिख रहे, सिमिलर टाइप के दिख रहे। साइन के पहले एक टर्म है और इधर साइन के बाद ओमेगा टी प्लस समथिंग है, तो यहां पर भी ओमेगा टी प्लस समथिंग है। ये तो मेरे रिजल्टेंट मोशन का इक्वेशन है, और ये इक्वेशन प्रूव कर रहा कि मैं भी फिर लीनियर एसएचएम करना शुरू कर दूंगा, और मेरा एम्पलीट्यूड कितना रहेगा आर, मेरा इनिशियल फेज कितना रहेगा, नहीं इनिशियल फेज अपना इपोक डेल्टा, रिजल्टेंट इनिशियल फेज। तो अब यहां पर नीचे कंक्लूजन लिखो, या ये इक्वेशन लिखे ना आपने, x इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा लिखे। अब इसमें लिखो दिस इक्वेशन शोज दैट, दिस इक्वेशन shows that the resultant motion ये इक्वेशन साबित कर रहा, मैंने मेरे मन से नहीं लगाया, ये पूरा यहां तक आ गए हम। तब आप ये बोलिए कि दिस इक्वेशन shows that the resultant motion is also linear SHM with R as resultant amplitude, and delta as resultant initial phase। मतलब ये दो जो ऑसिलेशन आके मुझे टकराएंगे, मैं पार्टिकल हूं तो मैं भी क्या करने लगूंगा, लीनियर एसएचएम करने लगूंगा। मेरा एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, आर रहेगा,
और मेरा रिजल्ट एंड इनिशियल फेज कितना रहेगा, डेल्टा रहेगा। तो क्यों ना फिर आर की वैल्यू निकाली जाए कि मेरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रहेगा कितना। तो उसके लिए मैं वो जो इक्वेशन 1 और 2 है उसके तरफ आपको इशारा कर रहा था। ये स्टेप मेरे से छूट जा रहे थे और मैं डायरेक्ट क्या बोल रहा था कि मुझे ये है ना, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा था ना, यहाँ पर मैंने लिखा था आर कॉस डेल्टा, तो A1 कॉस अल्फा 1 था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 2। मुझे R की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा। नंबर दिए थे आपने 1 और 2 दिए थे। अब लिखिए स्क्वायरिंग, हाँ उसके जाके अब स्क्वायरिंग एंड देन एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। स्क्वायर करके ऐड करना है, यहां स्क्वायर करके ऐड करना है, स्क्वायरिंग एंड देन एडिंग। चलो इक्वेशन 1 का स्क्वायर क्या बोलो, तो आप बोलना सर इसका कंप्लीट स्क्वायर ले लो, मैं बोलूंगा ठीक है। तो फिर इधर भी स्क्वायर ले लो, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा, राइट। अब इसका भी कंप्लीट स्क्वायर ले लो, यस, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। और फिर मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों को ऐड करो। चलो ऐड कर लेंगे, तो मैं जो है ना आर वाला टर्म पहले लिखता, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू, बोलिए A1 कॉस अल्फा 1 प्लस A2 कॉस अल्फा 2 का स्क्वायर प्लस A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 2 का स्क्वायर। यहां पर कॉमन क्या लूं, लिखते जा रहे ना आप, पूरा मैथमेटिक्स है, पूरा मैथ्स है। यहां पर मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, तो ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, लेकिन कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा रहेगा 1, राइट। तो आर स्क्वायर मैं वो एक स्टेप निकाल लूं, फिर हटा लूं, क्या लिखूं, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा इक्वल्स टू, अब इसका स्क्वायर करेंगे हम ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो A1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा 2 प्लस 2AB रहता ना, 2A1 A2 कॉस अल्फा 1 इंटू कॉस अल्फा 2। अच्छा मैं रुक जाता थोड़ा, रुक जाता। ओके मैं बैठ जाऊँ क्या? अच्छा ठीक। अभी समझा है। चलिए आप लोग मुझे बोलिए कि इक्वेशन 1 क्या है। इक्वेशन 1 क्या है? A1 कॉस अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2, ये है आर कॉस डेल्टा इक्वेशन 1। A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन, यहाँ तक आप खुश हैं? यहाँ तक आप खुश हैं? अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, स्क्वायर कीजिए और ऐड कीजिए। तो मैं
लेफ्ट हैंड साइड को भी स्क्वायर करूँगा, राइट हैंड साइड को भी स्क्वायर करूँगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड को भी स्क्वायर करूँगा, राइट हैंड साइड को भी स्क्वायर करूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ही बदल ला ले रहा हूँ। हाँ देखिए, अब मैं अगर स्क्वायर लिखना चाहूँ इसका, देखिए तो ऐसा स्क्वायर लिख दूँ पूरा, चलेगा? और इसका ऐसा लिख दूँ तो चलेगा? हो गया स्क्वायर। सिमिलरली इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर, हो गया स्क्वायर। अब दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे। ठीक, चलिए अब मैं पहले राइट हैंड साइड ऐड कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर लिखिए आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। इस पर आपका कुछ भी एतराज नहीं है। अब ये लिखेंगे, राइट, a1 कॉस अल्फा 1 प्लस a2 कॉस अल्फा 2 प्लस, लिखो यहाँ पे नीचे, आपकी इजाजत है? ओके, a1 साइन अल्फा 1, चल ये सॉरी स्क्वायर इधर भी, स्क्वायर इधर भी, ये आपने लिख लिए, मुझे मालूम था आप लोगों ने लिख लिए। चलो अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा? आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। चलो लिखो, अब आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ जगवान, ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, हो गया, इज इक्वल टू, अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपैंड कर रहा मैं इसको। कौन से फॉर्मूले से? a प्लस बी। क्या फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का? फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलेगा ना? प्लस का मैंने बाद में भी लिया तो चलेगा, मैंने पहले a स्क्वायर फिर b स्क्वायर फिर प्लस 2ab लिया, चलेगा? अब आप बोलो मेरे को, मैं कुछ भी नहीं करता, अब आप बोलो ये a क्या है? पूरा ये इतना पूरा a है, तो a1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा 1, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बोलिए b स्क्वायर, a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा 2 प्लस 2ab, मतलब प्लस 2 a1 कॉस अल्फा 1 इंटू a2 कॉस अल्फा 2। ऐसा लिखने के बजाय a1 a2 बाजू बाजू लिख ले रहा, a1 a2 बाजू बाजू लिख ले रहा, और कॉस अल्फा 1 इंटू कॉस अल्फा 2, चलेंगे ना ऐसा? मतलब ये ब्रैकेट से 3 टर्म और ये ब्रैकेट से भी 3 टर्म, ये इसके 3 आ गए, इत्मीनान से लिख लो। लिख लिए? ये मैंने लिखा था जब, नहीं ये मैंने लिखा था जब, अभी छोड़ दिया था मैंने। अब आपको इसको एक्सपांड करना है, चलो मेरी हेल्प करो। प्लस a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2a1 a2 साइन अल्फा 1। चल आपको लिखने में अगर नहीं आ रही तो आप टेक्स्ट बुक के जो स्टेप है ना, ऐसा उंगली रखते जाओ, मैं जो लिख रहा उंगली रखते जाओ। इन्हें तो दिया इसने इतना, वो दिया डायरेक्टली ला लिया उन्होंने, देखो उन्होंने 3 स्टेप में ला लिया। हो गया? हाँ चलो अब जरा a स्क्वायर के टर्म देखो, a2 स्क्वायर के टर्म देखो, और a1 a2 के टर्म देखो। दिखे? a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 2a1 a2, मतलब ये चीज कॉमन लेना चाह रहा मैं, लूं? ओके, और इधर क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा ये, तो बच रहा क्या फिर इधर?
ये 1 है, इक्वल टू, अब बोलिए मैंने क्या लिया, a1 स्क्वायर कॉमन लिया, अब ब्रैकेट में क्या बच रहा बोलो, कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, ओके, प्लस अब a2 स्क्वायर कॉमन ले लो, a2 स्क्वायर कॉमन ले लिए तो अब बोलिए ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर अल्फा 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 2, प्लस अब क्या कॉमन लूंगा, 2a1 a2, क्या बच रहा बोलो मुझे, कॉस अल्फा 1 इंटू कॉस अल्फा 2 प्लस साइन अल्फा 1 इंटू साइन अल्फा 2। चलिए अब बोलिए, अब मुझे वैल्यूज बोलिए, ये यहां तक आ गए ना आप सब, चलिए बोलिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर, वो ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, राइट, तो a1 स्क्वायर 1 प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, अब मुझे बोलिए cos a cos b प्लस साइन a साइन b, ये किसका एक्सपेंशन है, cos a माइनस b का एक्सपेंशन है, ये जो है ना इतना, ये किसका एक्सपेंशन है, cos a माइनस b, तो a क्या है अल्फा 1 और b क्या है अल्फा 2, तो ये है cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, ओके, अग्री, आर स्क्वायर लिया हुआ है, हाँ, a1 स्क्वायर, समझे ना मैंने वो क्या करा वहाँ पर, उसकी वो जो अंडरलाइन किया ना, उनके वैल्यूज डाल दिया मैंने, तो वहाँ cos स्क्वायर अल्फा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 1 है, फिर cos स्क्वायर अल्फा 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 2 ये भी 1 है, और ये जो है एक्सपेंशन है cos a माइनस b का। अब फाइनली r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। ये इतना पूरा उन्होंने सिर्फ 2 लाइन में बोल दिए, 2 लाइन में बोले उन्होंने, ये इतना पूरा अपन ने जो झंझट करे ना 2 लाइन में बोल दिए, सब्सटीट्यूटिंग वो आर कॉस डेल्टा आर साइन डेल्टा सब्सटीट्यूटिंग एंड देन वी गेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और प्लस 2a1 a2 कॉस अल्फा फाइ 1 फाइ 2 ऐसा लिए उन्होंने, मैंने यहाँ अल्फा लिया, उन्होंने फाइ लिए, जम गया। अब आखिरी खत्म कर रहा मैं, अब मुझे इनिशियल फेज का रिजल्ट एंड इनिशियल फेज का इक्वेशन चाहिए। अब वापस से मुझे इक्वेशन 1 बोलो और इक्वेशन 2 बोलो, a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2 इज इक्वल टू r a1 sin अल्फा 1 अब अपना जोर कह पे है, डेल्टा पे है। पहले अपने को साइन डेल्टा कॉस डेल्टा निकालने का था तो स्क्वायर करके ऐड कर दिया। अब डिवाइड कर दो ये दोनों इक्वेशन को, क्या करो, ये 1 है और ये 2 है, बोलो डिवाइडिंग 2 एंड 1, 2 बाय 1, 2 बाय 1, तो 2 को ऊपर लिखना है, तो r साइन डेल्टा अपॉन r कॉस डेल्टा इज इक्वल टू a1 cos सॉरी साइन a1 साइन अल्फा 1 प्लस a2 साइन अल्फा 2 अपॉन a1 cos अल्फा 1 a2 साइन अल्फा 2, आर कैंसल्स,
यहाँ लिखना इक्वेशन ये पहले, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1। हो गया। नाउ साइन डेल्टा अपॉन कॉस डेल्टा, tan डेल्टा, tan डेल्टा, सो tan डेल्टा इज इक्वल टू, फिर ये जैसी कि वैसी रहेगा, a1 साइन अल्फा 1 प्लस a2 साइन अल्फा 2 अपॉन a1 कॉस अल्फा 1 प्लस a2 कॉस अल्फा 2। लेकिन अपने को निकालना है डेल्टा, सो डेल्टा इज इक्वल टू, बोलिए, tan इनवर्स a1 साइन अल्फा 1 प्लस a2 साइन अल्फा 2 अपॉन a1 कॉस अल्फा 1 प्लस a2 कॉस अल्फा 2। मुबारक हो, ये आपका रिजल्टेंट इनिशियल फेज का भी इक्वेशन आ गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन आ गया, रिजल्टेंट इनिशियल फेज का इक्वेशन आ गया।